जब भी आप स्कूल जाओ सबसे बोला करो कि शाम वाली लाइव क्लास को जरूर जरूर ज्वाइन करें, है ना। तो चलिए हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? कक्षा 9वीं की गणित विषय। और उसमें हमने क्या शुरू किया है? कक्षा 9वीं का अध्याय 2 जिसका नाम है बहुपद। ठीक है। और बहुपद पढ़ने के दौरान मैंने आपको पिछली कक्षाओं में सिखाया था, एक बार मैं फिर से रिवीजन कराता हूँ। मैंने आपको पिछली कक्षा में सिखाया था पद के गुणनखंड करना सिखाया था। क्या सिखाया था मैंने आपको? पद के गुणनखंड करना। जैसे कि एक उदाहरण के लिए आपको मैं फिर से रिवीजन कराता हूँ। मैं अगर आपसे बोलूं कि बताइए 5x² का गुणनखंड क्या होगा? 5x² का गुणनखंड क्या होगा? बताइए सर बच्चे, चैट बॉक्स में क्या होगा? चलो हाँ बताइए। मैं एक बार फिर से रिवीजन के रूप में बताता हूँ क्या होता है, कैसे करते हैं हम लोग। हम लोग क्या पता करते हैं? हम लोग ये पता करते हैं कि 5x² कैसे आया होगा, मतलब 5x² को किस किस चर से या किस किस अचर से हम गुना किए होंगे तो 5x² आया होगा। बहुत बढ़िया, कुछ बच्चे आंसर सही कर रहे हैं। तो देखो किसे किसे किए होंगे, तो सर हम इसे 5 से, फिर x² को सॉरी एक्स इंटू एक्स, मतलब एक्स से एक्स में गुना किया था हमें, 5x² मिल गया होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 5x² का गुणनखंड क्या क्या हो गया? 5x और x। आगे समझ में? चलो इसी प्रकार एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। चलो एक क्वेश्चन और बताना सर बच्चे। अगर मैं आपसे बोलूं कि -24y² का गुणनखंड क्या होगा? बताइए सर बच्चे। हाँ हाँ, टाइम लीजिए, आप लोग टाइम लीजिए, फिर आराम से आंसर कीजिए। -24y² का गुणनखंड क्या होगा? ठीक है। चलो इसका मतलब क्या है? हमें -24y² किस किस संख्या से, किस किस चर से, किस किस अचर से गुणा करने पे हमें -24y² आएगा, ये हमें देखना है। ठीक है। तो चलो एक बच्चे ने अभी गलत करते हुए उन्होंने बोला कि सर -24 से और y से, लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि -24 को तो भी हम लोग पता कर सकते हैं ना कि किस किस संख्या से गुना करेंगे तो वो आएगा। चलो उसके लिए क्या बताया था मैंने? गुणनखंड निकालने के लिए सिखाया था। तो 24 क्या करो, गुणनखंड निकालो। 2 से 12 बार में जाएगा, 2 से 6 बार में जाएगा, 2 से 3 बार में जाएगा। इस प्रकार 24 का गुणनखंड क्या हो गया? 24 का हुआ 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, और क्या हो जाएगा? y गुने y। तो इस प्रकार बताइए सर बच्चे, -24y² का गुणनखंड क्या होगा? देखो बहुत बच्चे बताने लगे, सरोज देवी नाम से बच्चा जान के, बहुत बढ़िया। हाँ बहुत अच्छा बनाया आपने, सही बनाया। क्या होगा? -2 2 2 3 y और y, इसका क्या होगा? इसका गुणनखंड होगा। चलो बहुत बच्चे आंसर करने लगे। ठीक है, आयुष पांडे, ललिता सर्वे नाम से बच्चे जाएंगे, बहुत बढ़िया। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि अगर आप चैट बॉक्स में आप लिख नहीं पा रहे हो, थोड़ा टाइम लग रहा है लिखने के, तो अगर ये करो, क्या कर लो, आप अपना कैमरा ऑन करके दिखा दिया करो कॉपी में। ठीक है कि हाँ मैंने ये बनाया हुआ है। ठीक है, हो सकता है किसी किसी बच्चे को देखो मान लो कि y² लिखना हुआ, तो फिर चैट बॉक्स में y² टाइप करने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो उसके लिए क्या करो, अपना कैमरा ऑन करके दिखा दिया करो, ताकि मैं देख लूँ हाँ आपने सही बनाया या गलत बनाया, है ना। चलो क्योंकि अभी आज की क्लास में वैसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जिसमें y² x² z² ऐसे होंगे, तो उसको आप दिखा नहीं पाओगे, है ना। मतलब लिखने में आपको चैट बॉक्स में टाइप करने में टाइम लगेगा, तो उससे अच्छा क्या तरीका है, आप कैमरा ऑन करके दिखा दीजिए, जिससे दीपांशु राठौड़ दिखा रहे हैं। बहुत नहीं है। चलो चलो, तो इससे संबंधित एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन बोल रहा है, चलो यहाँ पे y² नहीं, सिर्फ y क्या है, -5yz के गुणनखंड हमें लिखने हैं। ठीक है, और इसका आंसर कहाँ करना है आपको? इसका आंसर करना है पोल सेक्शन में। ठीक है, लेकिन जल्दी से जल्दी पहले आप इसको कॉपी में बनाइए, कॉपी में ही पहले आपको इसको आंसर करना है। ठीक है, कॉपी में ही आपको ऑप्शन लिख लेना है, फिर जाके आपको पोल सेक्शन में इसका आंसर करना है। ठीक है, चलो आपके पास मात्र 1 मिनट समय। चलो मैं क्या करता हूँ आपके लिए मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा, चलो क्या लाते हैं ताकि थोड़ा सा आपको लगे। हाँ चलो 1 मिनट का आपके लिए पास टाइम है, आराम से कीजिए। हाँ 20 बच्चों में से अभी तक मात्र 6 बच्चों ने आंसर किया। चलो बाकी बच्चे आंसर करेंगे जल्दी जल्दी, लास्ट 50 सेकेंड।
ठीक है ठीक है ठीक है, आराम से कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से कीजिए। क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, क्वेश्चन में तो कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, लास्ट 25 सेकेंड, लास्ट 25 सेकेंड। 19 बच्चों में से अभी तक मात्र 13 बच्चों ने आंसर किया। देखो जैसे कि मैंने पिछले क्लास में बताया था, सारे के सारे बच्चों को पोल सेक्शन में उत्तर करना अनिवार्य है। पोल सेक्शन में अगर आप उत्तर करते हो तो आपके पास भी सबूत रहता है, मेरे पास भी सबूत रहता है कि आप लोग क्लास में प्रेजेंट थे, है ना। चलो ठीक है, लास्ट 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1। ग्रेट, चलो देख लेते हैं हम लोग। हाँ देख लेते हैं। ठीक है, क्या बोला गया है, -5 YZ का गुणनखंड लिखना है ना। मैंने अभी क्या ट्रिक बताया आपको, क्या बताया आपको कि -5 YZ किस किस संख्या से, किस किस अचर और चर से गुना करने पे -5 YZ आएगा, है ना। चलो देख लेते हैं। ये हो जाएगा आपके पास -5 गुने y गुने z। किसी से गुना करके आएगा, -5 से, y से और z से गुना करके ये आएगा। ठीक है, ऑप्शन डी जो है मेरा सही उत्तर है। चलो जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो, जल्द करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया हो। इसको मैं, इस पे बहुत सारे मैंने क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कराया था आपको, है ना। चलो अब देखो, इससे भी आसान टॉपिक अभी हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, ध्यान से आपको 2 मिनट के लिए स्क्रीन पे देखना है, 2 मिनट में आप सीख जाओ। ठीक है, अगला टॉपिक है जिसका नाम है संख्यात्मक गुणांक। क्या नाम है इसका, संख्यात्मक गुणांक, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। ठीक है, चलो बहुत ही आसान टॉपिक है, जितना आसान टॉपिक पिछला था उससे भी आसान टॉपिक है। ठीक है, चलो ध्यान दो, यहाँ पे क्या लिखा है, संख्यात्मक गुणांक। तो ये देखते हैं, गुणांक को देखते हैं, गुणांक का मतलब क्या हुआ। ठीक है, देखो गुणांक का मतलब हुआ गुना प्लस अंक, है ना। मतलब कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें कोई अंक गुणांक के रूप में लिखा हो, उसी को हम संख्यात्मक गुणांक कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं हम, संख्यात्मक गुणांक कहते हैं। अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, संख्यात्मक गुणांक, संख्यात्मक गुणांक बोलिए, गुणांक बोले, बात बराबर है। ठीक है, यदि कोई बीजीय व्यंजक है जिसमें कोई अंक गुणा के रूप में लिखा हो, गुणा के रूप में लिखा हो, वही हमारा संख्यात्मक गुणांक कहलाता है। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं 5y में y का संख्यात्मक गुणांक क्या है, y का गुणांक क्या होगा, तो आपको ये पता करना है कि 5y है जिसे, है ना। तो 5 इंटू वाई, बताओ इसमें कौन सा अंक, अंक मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब अचर, अचर मतलब जिसका मान फिक्स, जिसका मान बदले नहीं, उसको अचर कहते हैं, उसको अंक कहेंगे। बताओ यहाँ पे कौन सा अंक है, तो यहाँ पे है अंक 5। ठीक है, 5 ही अंक है ना, तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा, इसका गुणांक हो जाएगा 5। समझ में आ गया ना। इसका देखो, बहुत बच्चे आंसर भी सही करें। इसका मतलब गुणांक का मतलब क्या हुआ कि कोई भी बीजीय व्यंजक दिया गया है, अगर उसमें किसी हमें चर का गुणांक पूछा जा रहा है, तो उस चर के साथ जो भी अंक गुना में होता है, वही मेरा गुणांक कहलाता है। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूं, किसी चर का अगर हमें गुणांक पूछा गया है, तो जिस चर का पूछा गया है, उस चर के साथ जो भी अंक, जो भी संख्या, जो भी अचर राशि गुना में हुआ रहता है या दी गई रहती है, वही मेरा गुणांक कहलाता है। जैसे कि एक क्वेश्चन और यहाँ पे मैं पूछता हूँ आपसे, बताइएगा। अगर मैं बोलूं कि बताइए 3x² में x² का गुणांक क्या है, बताइए। ठीक है, देखो x² का गुणांक क्या है, ध्यान से देखना आपको, ये है ना कि x², इसके बारे में पूछा गया है, ये देखना कि इसके साथ कौन सा अंक गुना में, इसके साथ कौन सा अंक गुना में है, तो आप ध्यान से देखोगे इसके साथ 3 गुना में, क्या होगा इसका गुणांक, इसका गुणांक हो जाएगा 3। आप समझ गए हो ना, कितना आसान सा टॉपिक है। अगर इस टॉपिक में भी अगर कोई बच्चा गलत कर रहा है, तो इसका मतलब हो सकता है कि उसको ध्यान से वो नहीं देख रहा है क्लास में, अगर क्लास में सारी बातें ध्यान से नहीं सुन रहा है और वो नोट्स नहीं बना रहा है। ठीक है, अगर आपको इसमें भी कुछ भी डाउट आता है तो आपको पूछ लेना है। ठीक है, मैंने बोल रखा है आपको, कहीं भी डाउट आता है माइक ऑन करके पूछ लो, चैट बॉक्स में पूछ लो, लेकिन पूछो जरूर। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन होता है, जैसे मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, अगर उसमें आपको लग रहा है कि कुछ बच्चे उसमें गलत कर रहे हैं, तो क्यों गलत कर रहे हैं वो बच्चे हमको बताएं कि सर इसे मुझे नहीं समझ में आया, इसमें ये इशू हमको बताइएगा, तब ना हमें पता चलेगा कि आपको ये इशू आ रहा है, ये इशू नहीं आ रहा है ना। तो पूछा करो। ठीक है, बाकी अधिकतर बच्चे तो आंसर सही करते हैं, मतलब फिर भी 1-2 बच्चे जो गलत आंसर कर रहे हैं, उनको पूछना है ना। चलो
देखते हैं एक क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं। चलो एक क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन बोला गया है यहाँ पे कि हमें, चलो इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, हमें 3y-7 में y का गुणांक बताना है। क्या करना है हमें? y का गुणांक ज्ञात करना है। क्या करना है हमें? y का गुणांक करना। बताओ सब बच्चे क्या होगा y का गुणांक? ग्रेट, बहुत बढ़िया। मतलब देखना क्या है, किसका गुणांक? देखो y, तो ढूंढो इसमें 3y है, यहाँ पे y यहाँ दिख गया, हमें ढूंढो। जिसका पूछा जाता है उसी को ढूंढते हैं। तो देखो इसके साथ कौन गुना में है? तो सर इसके साथ 3 गुना में। इसके साथ कौन गुना में है सर? इसके साथ 3 में गुना में है। तो जो भी गुना में होता है वही हमारा क्या होता है? गुणांक होता है। वही हमारा क्या होता है? गुणांक होता है। यानी इसमें y के गुणांक क्या हो गया? 3। बहुत बढ़िया। चलो इसी प्रकार 2-3 क्वेश्चन और कराते हैं आपको। अगर मैं आपसे बोलूं, पहला सवाल, एक्स क्यूब का गुणांक कितना है? बताइए सर बच्चे। एक्स क्यूब का पूछा है मैंने, किसका पूछा है? एक्स क्यूब का पूछा है। किसका पूछा है मैंने? एक्स क्यूब का पूछा है कि एक्स क्यूब का गुणांक कितना है। ग्रेट। तो क्या देखना होता है? बहुत बढ़िया, सारे बच्चे आंसर सही करें कि हमें ढूंढो इसमें से एक्स क्यूब कहाँ पे। देखो यहाँ पे एक्स क्यूब है, यहाँ पे क्या एक्स क्यूब है, और देखो इसके साथ कौन सा अंक गुना में है? तो इसके साथ देखो 7 गुना में। इसके साथ कौन गुना है? 7 गुना में। तो इसका गुणांक क्या होगा? इसका गुणांक हो गया 7। चलो नेक्स्ट सवाल, जेड का गुणांक कितना है? बताइए सर बच्चे, जेड का गुणांक कितना है? मैंने जेड का पूछा है, मुझे पता था कि आप लोग गलत करोगे। आप लोग मतलब कि फ्लो में रहते हो, ठीक है। एक्स को पूछा उसके बाद वाई पूछेंगे नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने जेड का पूछ दिया है ना। बहुत बढ़िया, बाकी बच्चे आंसर सही कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। देखो तो जेड हम ढूंढ रहे, देखो यहाँ पे जेड मिल गया। अब देखेंगे इसके साथ कौन सा अंक गुना में है, तो आप ध्यान दो इसके साथ 8 गुना में है। क्या हो गया इसका गुणांक? 8। ठीक है, चलो अब आते हैं अगला। अच्छा ये बताओ, माइनस वाई लिखा है तो इसको क्या कैसे आया होगा? माइनस वाई कैसे आया होगा? माइनस वाई होगा -1 गुने वाई आई होगा। ठीक है, इतना तो समझ में आता है सभी बच्चों को। तो अब अगला प्रश्न ये है कि वाई का गुणांक क्या है? बताओ सर बच्चे चैट बॉक्स में। ठीक है, वाई का गुणांक क्या है? अच्छा किसी बच्चों को ये नहीं लग रहा है ना कि 1 होगा, सिर्फ 1 होगा? नहीं ऐसा नहीं लग रहा है किसी बच्चे को। हाँ बहुत बढ़िया, -1 होगा। क्यों? हमें देखना है कि वाई के साथ कौन सा गुना में है। तो -1 गुना में, ना कि 1 गुना में, है ना। इसलिए मैंने ये क्वेश्चन पूछा, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत ही इंपोर्टेंट था ना। चलो कौन सा गुना है? तो इसके साथ -1 गुना में, तो क्या हो जाएगा? माइनस का 1। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट उसमें डबल टाइप कर दो। हाँ जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट उसमें डबल टाइप कर दो। क्लियर है? चलो देखो अब 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए। पहला क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। जल्दीबाजी करोगे तो आंसर गलत होगा। हमें जल्दीबाजी नहीं करना है ना। हमें जल्दीबाजी नहीं करना है, आराम से शांति पूर्वक हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलो मैं आपके लिए टाइमर ऑन कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आप इस क्वेश्चन का आराम से आंसर करो। ठीक है, टाइमर सिर्फ आपको मतलब दिखाने के लिए कि हाँ ठीक है आप इतना टाइम में कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, चलो क्वेश्चन भी मैं यहीं पे लिख देता हूँ। -5y -7 में y का गुणांक निकालना है। ठीक है, तो मैं ढूंढो इसमें y कहाँ पे है। ठीक है, चलो और इस क्वेश्चन का आंसर क्या करना है आपको? इस क्वेश्चन का आंसर करना है पोल सेक्शन में जाकर। ठीक है, जल्दीबाजी करोगे आंसर गलत हो जाएगा। मुझे पता था अधिकतर बच्चे जल्दीबाजी में आंसर करेंगे, गलती करेंगे, आंसर गलती कर रहे हैं। ठीक है, जल्दीबाजी नहीं करना होगा आपको। y का गुणांक मतलब देखना है कि y के साथ कौन सा अंक गुना में है। गुणांक मतलब समझ में है ना कि कौन सा अंक गुना में है। ठीक है, लास्ट 15 सेकेंड। 22 बच्चों में से अभी तक 9 बच्चों ने ही आंसर किया है। आपको ये देखना है कि y के साथ कौन सा अंक गुना में है। चलो और मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। ठीक है, अभी 15 बच्चों ने आंसर किया है।
चलो और आपके पास 10 सेकंड टाइम, आराम से कीजिए, कोई जल्दबाजी, 17 बच्चे में करते हैं। चलो बहुत बढ़िया। चलो अभी भी जिन बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर गलत किया है ना, बच्चे ध्यान समझेंगे। देखो आइदर वो गलत इसलिए कर रहे हैं, या तो वो कॉपी में नहीं बनाते होंगे, फिक्स है वो कॉपी पे नहीं बनाते होंगे, मुझे पता है। जिन बच्चों ने इसका आंसर गलत किया है वो कॉपी पे नहीं बनाते होंगे, या अगर वो कॉपी पे बनाते होंगे ना तो कॉपी पे वो ऑप्शन लिख कर नहीं जाते होंगे पोल्स में आंसर करने के लिए। तो मैंने क्या तरीका बताया किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, कॉपी बनाओ, जो भी ऑप्शन आपको सही लग रहा है उसको लिख लिया करो पहले कॉपी पे, क्या ऑप्शन ए सही, ऑप्शन बी सही, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, फिर जाओ पोल सेक्शन में। क्योंकि पोल सेक्शन में जाते समय सिर्फ हमें ऑप्शन दिखता है, हमें ऑप्शन में क्या है ये नहीं दिखता है ना। चलो तो देखते हैं, चलो लास्ट 5 सेकंड हम काउंट कर लेते हैं, 5 4 3 2 1, है ना। ग्रेट। देखते हैं, चलो हमें यहाँ पे क्या ढूंढना है, चलो देख लेते हैं। y का गुणांक देखना है, तो ध्यान दो इस बीजीय व्यंजक में y कहाँ पे, इस बीजीय व्यंजक में y ये है, और हमें इसमें ये देखना है कि इसके साथ कौन सा अंक गुना में है। तो देखो इसको कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे -5y गुने x गुने y -7। हमें क्या देखना है, y के साथ कौन सा अंक गुना में, ये हो गया y, और बताओ गुना में कौन लिखा है, इसके साथ कौन सा अंक लिखा है, इसके साथ -5 लिखा है। क्या लिखा है इसके साथ, -5। तो गुणांक का मतलब क्या है, गुणांक का मतलब होता है कि कौन सा अंक गुना में लिखा है। तो जो भी अंक होता है वही हमारा गुणांक कहलाता है। कौन सा अंक लिखा है, -5 लिखा है। कौन सा अंक लिखा है, -5। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी होगा। तो जो बच्चे ऑप्शन ए क्लिक किए हैं या ऑप्शन डी क्लिक किए हैं, बच्चे ध्यान से सुनेंगे। हमने y का गुणांक पूछा है, यानी y का गुणांक का मतलब क्या है कि y के साथ कौन सा अंक गुना में लिखा है। आप ध्यान से अगर देखोगे ऑप्शन ए को, तो बताओ ऑप्शन ए में तो खुद y भी लिख दिया गया है। क्या हमें y की जरूरत है यहाँ पे, नहीं। हमें देखना क्या था कि y के साथ कौन सा अंक गुना में, तो जो अंक गुना में होता है ना उसको बताना है आपको। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे देखो, यहाँ पे y लिख दिया गया है, लेकिन हमें इसके साथ वाला देखना है ना कि कौन से इसके साथ अंक गुना में है। उम्मीद करते हैं जिन बच्चों ने ऑप्शन ए और डी क्लिक किया होगा उनको समझ में आ गया होगा क्यों वो गलत है ना। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में डबल राइट कर दो। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में आप डबल राइट कर दो। उम्मीद करते हैं अगली बार से आप इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं करोगे, है ना। चलो अब तक क्लियर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल भी इसी से संबंधित है, ध्यान से क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन जो है बहुत ही सरल क्वेश्चन है ना। आराम से कीजिए इस क्वेश्चन का आंसर, टाइमर लगा दीजिए इसके लिए भी। हाँ आराम से कीजिए, टाइमर पर ध्यान मत दीजिए, आराम से कीजिए इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, -z+3y² में y² का संख्यात्मक गुणक, किसका, y² का बताना है ना। चलो ठीक है, आराम से कीजिए, कोई जल्दबाजी, लास्ट 15 सेकेंड। 22 बच्चों में से 10 बच्चों आंसर किया। चलो इसको थोड़ा बराबर लिख दूं क्या, चलो मैं इसको बराबर लिख देता हूँ। क्या बोला गया है, -z+3y² में y² का चाहिए। ठीक है, y² का गुणांक चाहिए। चलो हमें y² चाहिए, ये हमारा y² है ना। चलो और इसके साथ देखना है कि कौन सा अंक गुना में लिखा गया है। लास्ट 10 सेकंड और टाइम ले लीजिए आप लोग। 22 बच्चों में से 15 बच्चों ने आंसर किया, जिसमें से 13 बच्चों का आंसर सही है। अभी भी 2 ऐसे बच्चे जिन्होंने आंसर गलत किया है। वो बच्चे आइदर वो ध्यान नहीं दे रहे हैं क्लास में, या जैसे ही क्वेश्चन लॉन्च करते हैं आप जाके प्रोसेस में आंसर करने के चक्कर में गलत कर देते हो, है ना। तो कोशिश किया करो पहले एक बार कॉपी बना लिया करो, ताकि गलत होने की गुंजाइश ना हो, है ना। चलो चलो 5 4 3 2 1, ग्रेट। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बच्चों ने आंसर सही किया, बहुत बढ़िया। तो मतलब सारे बच्चों को समझ में भी आ गया। देखो y² का गुणांक क्या है, तो y के साथ कौन सा अंक गुना में, तो ध्यान से देखेंगे। देखो y के साथ +3 इंटू y², बताओ इसके साथ कौन सा अंक गुना में है, तो इसके साथ +3 गुना में है। तो +3 बोलो या 3 बोलो, बात के बात बराबर है, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर होगा, है ना।
चलो बहुत बढ़िया, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चार रूप में आप डबल वाई टाइप कर दो। क्लियर है? चलो क्लियर है ना? चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट वाला बनने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूंगा, बताइएगा आप लोग क्वेश्चन। क्या लिखा है मैंने? एक कोई विजय व्यंजक लिखा है, उसमें मैंने पूछा किसका गुणांक, माइनस सॉरी एक्स क्यूब का गुणांक मैंने पूछा। किसका गुणांक पूछा है मैंने? एक्स क्यूब का गुणांक पूछा है, और आपको इसका उत्तर कहाँ करना है, चैट बॉक्स में करना है। बताइए, माइनस वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस 2x इंटू एक्स प्लस वाई में एक्स क्यूब का गुणांक पूछना है। हमें ढूंढना है कि एक्स क्यूब कहाँ पे है ना? देखो अगर थोड़ा बहुत भी, देखो बाकी बच्चे आंसर सही कर रहे हैं, अगर थोड़ा बहुत भी आपको लग रहा है कि थोड़ा सा हमको कंफ्यूजन हो रहा है, तो क्या किया करो, देखो एक्स क्यूब है ना, ढूंढ लिया करो। एक्स क्यूब के साथ जितना है उसको बाहर निकाल दिया करो। एक्स क्यूब है, इसको इधर लिख दो। क्या लिखा है एक्स क्यूब के साथ? माइनस का एक्स क्यूब है। अब बताओ माइनस का एक्स क्यूब कैसे आता है? तो माइनस का एक्स क्यूब आता है -1 गुने एक्स क्यूब करेंगे। अब बताओ एक्स क्यूब के साथ कौन सा अंक गुना में है? तो एक्स क्यूब के साथ माइनस का 1 गुना में, यानी क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब का गुणांक माइनस का 1। ठीक है? चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चार उसमें आप डबल वाई टाइप कर दो। हाँ, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चार उसमें डबल वाई टाइप कर दो। क्लियर है? चलो अब देखो इसी से संबंधित ना एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। उम्मीद करते हैं कि एक भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिस बच्चे का इस क्वेश्चन का आंसर जो है गलत हो जाए, है ना? चलो आराम से करेंगे, सावधानी पूर्वक कीजिएगा तो आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है? चलो जल्दीबाजी नहीं करना आपको। वाई क्यूब का गुणांक पता करना है, वाई क्यूब। चलो कुछ बच्चे थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है, ध्यान दो। चलो इसको मैं बराबर लिख देता हूँ, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। इसमें क्या करना है हमें, वाई क्यूब का देखना है। किसका देखना है? वाई क्यूब का देखना है, का गुणांक बताइए। चलो ठीक है, लास्ट 15 सेकेंड। टिल नाउ 7 स्टूडेंट गिवन द आंसर दिस क्वेश्चन इन द पोल सेक्शन। अभी तक 7 बच्चों ने ही आंसर किया है, 8 बच्चों ने किया है, बहुत बढ़िया। चलो बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे, जल्दीबाजी कीजिएगा, आंसर गलत हो जाएगा। मैं वाई क्यूब का पता करना है, चलिए। और आप 10 सेकेंड ले लीजिए टाइम। अभी तक 22 बच्चों में से मात्र 12 बच्चों ने आंसर किया है। ठीक है, वाई क्यूब देखिए, वाई क्यूब कहाँ पे है, और उसके साथ देखिए कौन सा अंक गुना में लिखा गया। तो जो भी अंक होता है वही हमारा गुणांक कहलाता है। हम मंजू देवी नाम से जो बच्चे जान के अपने हैंड रेज किया है, बाबू बताइए क्या डाउट है आपको? अभी नहीं दिखाना, गौतम कुमार नाम से बच्चे जन का अभी नहीं दिखाना आपको। जब तक मैं उल्टी गिनती स्टार्ट ना करूं तब तक आपको दिखाना नहीं रहता है। ठीक है, कैमरा ऑन नहीं किया करना रहता है ना? जब तक मैं उल्टी गिनती स्टार्ट ना करूं तब तक आपको कैमरा ऑन करना नहीं रहता है ना? चलो वाई क्यूब ढूंढ लिए, देखो मैं यहाँ पे वाई क्यूब ढूंढ के दिखाऊंगा आपको। चलो इतना भी मैं आपको हिंट देता हूँ, देखो वाई क्यूब देखो यहाँ पे, ये है हमारा वाई क्यूब। ऐसा समझ में? सर जी हमारा पोल साइड पर नहीं चल रहा। अच्छा आपको पोल, एक बार आप क्लास को लीव करो फिर से ज्वाइन करो, आपको पोल सेक्शन चलने लगेगा। जब भी ऐसा प्रॉब्लम हो ना तो पहले आपने खुद से समझ लिया करो। एक बार हम क्लास को लीव करते हैं फिर से ज्वाइन करते हैं, फिर देखते हैं कि चलता है कि नहीं। अच्छा वो तभी तो मैं बोल रहा था कि बहुत बच्चे अभी तक आंसर नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं? कोई इश्यू नहीं है, चलो ठीक है। चलो ठीक है, लास्ट 5 सेकेंड। चलो 5 4 3 2 1, है ना? ठीक है देख लेते हैं। देखो क्या बोला गया, बहुत बच्चे आंसर दिखा रहे हैं, बहुत बढ़िया। देखो माइनस का वाई क्यूब है ना, ये ना वाई क्यूब। अब ये पता करना कि माइनस का वाई क्यूब कैसे आएगा, -1 गुने वाई क्यूब। अब बताइए -1 गुने वाई क्यूब के साथ कौन सा अंक गुना में है? तो इसका देखो -1 के गुना में है, तो इसका गुना क्या हो जाएगा, -1। देखो कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन ए जो है मेरा सही है ना? चलो बहुत बढ़िया है, जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चार बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो।
जल्द करेंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। बहुत ही आसान सा टॉपिक था ना, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान सा टॉपिक था, है ना। चलो अब थोड़ा सा अगर आपको जोड़ घटाव गुना भाग आता होगा, थोड़ा सा अगर अच्छे से आपको जोड़ घटाव गुना भाग आता होगा, तो जो भी हम लोग अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो भी एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आपको जोड़ घटाव गुना भाग आता है, चलो एक बार सर चार्ट में वाइट करेंगे, अगर आपको जोड़ घटाव गुना भाग आता है तो, अगर आपको जोड़ घटाव गुना भाग आती है तो एक बार चार्ट में वाइट करेंगे, आती है ना। चलो अभी चेक कर लेते हैं आती है कि नहीं। चलो अभी हम पढ़ने वाले हैं बीजीय व्यंजक का मान ज्ञात करना है, ठीक है। इसको कैसे समझेंगे, इसको समझने से पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले थोड़ा सा आपका टेस्ट ले लेते हैं, है ना। तो क्या आपको जोड़ घटा गुना भाग आता है या नहीं। पहले बताओ सब बच्चे, -10 + 5 क्या होगा, मिले मुझे क्या मिलेगा, चार उसमें बताया आपको। -10 + 5 हमें क्या मिलेगा। अच्छा चलो कुछ बच्चे आंसर कर रहे हैं कि सर -5 मिलेगा, ठीक है। चलो कैसे, कोई बताएगा बाबा, अपना माइक ऑन करिए, क्यों -5 आएगा। जो भी वो बच्चे बताना चाहेगा हैंड रेज करेगा पहले, जो भी बच्चे बताना चाहेगा पहले हैंड रेज करेगा कि -5 ही क्यों आएगा, मतलब -5 कैसे आया। अच्छा बस ऐसे हो गया, चलो एक सवाल और पूछ लेते हैं, चलो एक सवाल और पूछ लेते हैं, आप बताना, आप बताओ सर बच्चे क्या मिलेगा हमें। अब बताओ सर बच्चे क्या मिलेगा हमें। ग्रेट, चलो मतलब आपको ये समझ में आता है। अब देखो इसके पीछे लॉजिक क्या होता है, कैसे आता है मैं बताता हूँ, ध्यान दो। मैंने सीखा था कि जब भी अलग चिन्ह हो, है ना, जब भी अलग चिन्ह हो तो क्या करते हैं हम लोग, घटाते हैं। क्या करते हैं हम लोग, घटाते हैं। और घटाने के बाद क्या करते हैं, बड़ा पूर्णांक का चिन्ह लगाते हैं, जो भी बड़ा होता है संख्या उसका चिन्ह लगाते हैं, बड़ा पूर्णांक का चिन्ह लगाते हैं, है ना, आपको याद होगा। ठीक है देखते हैं, देखो यहाँ पे 80 है 60 है, दोनों के पास अलग अलग चिन्ह है, एक माइनस एक प्लस है, तो क्या करेंगे, घटाएंगे। 80 में से 60 गया, क्या बचेगा, 20 बचेगा, 20 आ गया। और तब 20 का है कौन सा चिन्ह होगा, तो जो भी बड़ा पूर्णांक हो, जो भी बड़ा पूर्णांक हो, 80 और 20, 60 में कौन बड़ा है सर, 80। 80 का कौन सा चिन्ह है, माइनस का, तो क्या हो जाएगा, -20। सेम वही इसमें लगेगा, ठीक है। अगर आपको ये चीजें आती है, अगर आपको ये चीजें आती है तो इसका भी यूज करेंगे हम ही, अभी हम बीजीय व्यंजक के मान निकालने, तो इसका भी यूज करेंगे हम लोग बीजीय व्यंजक का मान निकालने में, ठीक है, समझ में आ गया। चलो तो स्टार्ट करते हैं, बीजीय व्यंजक का मान कैसे ज्ञात करते हैं ये समझ लेते हैं। बहुत ही सरल सा टॉपिक है। जैसे कि मान लेते हैं कोई एक बीजीय व्यंजक हम मान लेते हैं, जिसमें बोलो कि x + 4 है, एक कोई बीजीय व्यंजक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि बताइए इस बीजीय व्यंजक में जब हम x का मान 2 रखेंगे तो इसका मान, इस बीजीय व्यंजक का मान क्या होगा, बताइए सर बच्चे। हाँ बताइए सर बच्चे, x + 4 एक कोई बीजीय व्यंजक है, इसमें जब हम x का मान 2 रखेंगे तो इस बीजीय व्यंजक का मान क्या होगा। ग्रेट, बहुत बढ़िया। क्या होगा इस बीजीय व्यंजक का मान, x मान 2 है तो इसमें रखेंगे 2, 2 + 4, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6। क्लियर है। चलो इसी प्रकार एक क्वेश्चन और बताओ सर बच्चे, अगर मैं बोलूं इसी तरह x² + 7, अगर हम इसमें x का मान 2 रखते हैं तो इस बीजीय व्यंजक का मान क्या होगा। हाँ आराम से करो, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से करो। 9, कुछ बच्चे बोले x² है, और x² होता है तो उसका मतलब क्या हुआ कि x को 2 बार गुना करना, यानी 2 को 2 बार गुना करना। देखो बहुत बच्चे 9 कर रहे हैं, इसका मतलब वो बच्चे अच्छे से नहीं समझे हैं स्क्वायर, वर्ग नहीं समझे हैं। चलो अब कुछ बच्चे आंसर सही करने का ध्यान दो। देखो x² का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 2 का, इसमें x जगह रखेंगे 2, और 2 का स्क्वायर + 7। चलो यहाँ पे 2 का स्क्वायर का मतलब समझाते हैं। 2 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 2 को 2 बार गुना करना है, करो, 2 दूनी 4, यानी 2 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 2 का स्क्वायर मतलब हुआ 4 + 7, क्या मिलेगा, 4 + 7 क्या मिलेगा हमें, 7 4 11, 7 4 11, समझ में आया, है ना। तो जो बच्चे 9 कर रहे थे उनको समझ में आ गया ना कैसे करना होता है। तो 2 का स्क्वायर मतलब उसको 2 बार गुना करो, है ना। चलो ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो इसी तरह 2-3 क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन ध्यान दो, क्वेश्चन बहुत ही सरल सा है, ध्यान से देखो।
क्वेश्चन बोला है कि कोई एक बीजीय व्यंजक है 3y-7, तो इसको थोड़ा बराबर लिख देता है। कौन सा बीजीय व्यंजक है 3y-7, और इसमें हमें y बराबर 3, क्या बोला है y बराबर 3 पर इसका मान ज्ञात करना। क्या करना है y बराबर 3 पर इसका मान ज्ञात करना है। बताओ सर बच्चे क्या मान होगा, यानी जहां जहां y होगा वहां वहां क्या रखेंगे 3 रखेंगे। और अब इसमें भी बहुत बच्चे ये कंफ्यूज होंगे, सर 3y का मतलब क्या हुआ, 3y का मतलब हुआ 3 गुने y, इससे मतलब 2y का मतलब क्या हुआ 2 गुने y, 5y का मतलब क्या हुआ 5 गुने y, इसी तरह 3y का मतलब क्या हुआ 3 गुने y। आगे समझ में, चलो आराम से बताएंगे, आराम से बताएंगे। क्या कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर बहुत बढ़िया, अच्छा सब आंसर सही करे, बहुत अच्छा। चलो तो समझ में आ गया आपको क्या करना है 3 गुने y, और y की जगह क्या रखना है सर, y की जगह रखना है 3, माइनस का हो गया 7। कैसे सॉल्व करते हैं इसको, पहले गुना करते हैं, 3 3 9 माइनस 7, ये हो जाएगा आपके पास 9 में से 7 गया 2। तो जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में डबल वाई टाइप कर दो। अभी तो आपको एकदम आसान आसान लग रहा होगा, ठीक है। अभी आते हैं मुश्किल वाले पे भी आते हैं। चलो अब आते हैं थोड़ा सा एक लेवल थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करने से पहले एक क्वेश्चन पहले कर लेते हैं, उसके बाद करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि एक्स स्क्वायर प्लस 8x-7 में x बराबर -1 पे इसका मान क्या होगा, बताइए सर बच्चे। चलो मैं थोड़ा बहुत आपको हिंट देता हूँ, ठीक है। चलो हिंट, पहला हिंट कि जहां जहां एक्स होगा वहां वहां क्या रखेंगे हम, -1 रखेंगे। तो यहाँ पे एक्स से -1 रख दो, -1 का होल स्क्वायर प्लस का प्लस 8 इंटू माइनस का 1, फिर माइनस का 7, फिर माइनस का 7, ठीक है। अब आए बात आपको दो चीजें, पहला इसको सॉल्व करना, दूसरा इसको सॉल्व करना, है ना। चलो सीख लेते हैं। देखो -1 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, -1 को 2 बार गुना करना है, -1 गुने -1 क्या मिलेगा, माइनस माइनस प्लस, एक एकम एक, यानी -1 का स्क्वायर कितना आ गया प्लस का 1। अब आए देखो यहाँ पे दूसरा क्या है प्लस का 8 गुना में है माइनस का 1, मतलब प्लस माइनस माइनस और 8 एकम 8, तो यहाँ क्या मिल गया, यहाँ मिल गया माइनस का 8। जब हम इसको सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस का 8, ठीक है। अब बगल में क्या लिखा है, बगल में लिखा है माइनस का 7। अब इसको सॉल्व करने तो आपको आता है ये क्या होगा प्लस का 1 और इस जगह 8 7 15। अब इसमें पता है आपको कि जब भी अलग चिन्ह होता है तो क्या करते हैं घटाते हैं, तो 15 में से 1 क्या 14, और किसका चिन्ह लगाएंगे जो भी बड़ा पूर्ण है, बड़ा कौन है 15, 15 का कौन सा चिन्ह है माइनस का चिन्ह है, ये तो क्या हो जाएगा माइनस का चिन्ह, तो माइनस का 14। अच्छा कुछ बच्चे आंसर सही करें क्या, बहुत बढ़िया, बहुत बच्चे आंसर सही करें, बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। चलो तो अगर आपको ये समझ में आ गया चलो आप इस क्वेश्चन का आंसर करो, इस क्वेश्चन का आंसर करो। तो इसमें क्या करता हूँ मैं थोड़ा सा आपको टाइमर लगाता हूँ, 2 मिनट का टाइम देता हूँ। चलो इसको बनाने के लिए मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूँ, ठीक है। चलो ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है यहाँ पे है, y का क्यूब प्लस 3y² प्लस 4y -2 में y बराबर -1 पे हमें मान ज्ञात करना है। किसमें मान ज्ञात करना है हमें, y बराबर -1। आराम से कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं, मैंने आपको टाइम भी दिया हुआ है। ठीक है, चलो यानी क्या करेंगे, y का मान क्या रखना है, y का मान रखना है -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू y के मान क्या है, y के मान है -1 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू वाई का मान क्या है -1, फिर क्या है माइनस का 2, ठीक है। चलो अब यहाँ पे थोड़ा सा ये भी सिखा, सबसे पहले ज्यादा प्रॉब्लम आपको आ रहा होगा क्यूब वाले, है ना। चलो -1 का क्यूब मतलब होगा -1 गुने -1
गुने माइनस, ठीक है। देखो तो माइनस वन प्लस था, प्लस माइनस माइनस हो गया, और एक का गुना एक सम करें क्या आएगा, एक ही आएगा। यानी माइनस वन का क्यूब आपको माइनस वन आता है। अच्छा कुछ बच्चे देखो बहुत बच्चे आंसर सही करने लगे, ग्रेट, बहुत अच्छा। अभी 15 सेकंड पहले आप लोग आंसर सही करने लगे, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलिए ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं, बहुत बच्चे बना लिए, बहुत बच्चे सही आंसर कर, बहुत बढ़िया। देखो क्या मिला हमें, माइनस वन का क्यूब मिल गया हमें माइनस का वन, तो यहाँ पे हो गया माइनस का वन। चलो यहाँ पे हो गया प्लस का थ्री, और थ्री इंटू माइनस वन का स्क्वायर, चलो इसको कर देंगे माइनस वन का स्क्वायर, देख लेते हैं। तो माइनस वन का स्क्वायर होता है माइनस वन इंटू माइनस वन, क्या मिल जाएगा, माइनस माइनस प्लस का वन, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस का वन, थ्री इंटू वन, और यहाँ देखो प्लस माइनस माइनस का फोर, और फिर यहाँ पे क्या होगा माइनस का टू। अब देखते हैं, चलो यहाँ पे माइनस का वन, अब तीन है कम तीन, फिर हो गया माइनस का चार, फिर हो गया माइनस का दो। सॉल्व कर लो। देखो जब भी इस प्रकार का प्रश्न आए ना, तो जितने जोर वाले हैं उसको एक तरफ, और जितने घटाव वाले हैं उसको एक तरफ। तो देखो जोर वाले की एक तरफ कर लो, माइनस प्लस का थ्री, और ये क्या देखो माइनस का वन माइनस का चार माइनस का दो। जब इस प्रकार के आए तो जितने जोर वाले हैं उसको एक तरफ, जितने घटाव वाले हैं उसको एक तरफ, ठीक है। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो देखो दूसरा भी तरीका है, दो दो करके सॉल्व करो। तो इन दोनों को पहले हम सॉल्व करते हैं। चलो इनको जब सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा, माइनस में एक है प्लस में क्या मिल गया, यहाँ से मिल गया प्लस का दो, फिर आया देखो यहाँ पे माइनस का चार माइनस का दो, फिर इन दोनों को सॉल्व करो, ठीक है। जब इन दोनों को सॉल्व करोगे क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा हमारे पास माइनस का दो, फिर यहाँ पे देखो माइनस का दो, माइनस का दो और माइनस का दो मिलकर क्या हो जाएगा, दोनों माइनस में, तो दोनों मिलके हो जाएगा माइनस का चार, ठीक है। अब जिस प्रकार से सॉल्व करना चाहते हो उस प्रकार से करो। बस आपको इसमें ये समझना है कि अगर आपको जोड़ घटाव गुना भाग आती है तो आप बीजीय व्यंजक का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हो, है ना। चलो जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चार्ट में आप डबल कर दो। ठीक है चलो, अब देखो इसी से संबंधित ना एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर एकदम सही करेंगे, ठीक है। कोई बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर गलत कर ही नहीं सकता है ना। कितना आसान सा क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर एकदम सही करेंगे, है ना। चलो आराम से कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। थोड़ा सा मैं आपको एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा टाइम इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप थोड़ा सा टाइम लो, जल्दीबाजी ना करो, है ना। चलो क्या बोला गया है, टू वाई प्लस सेवन में हमें वाई बराबर थ्री, में हमें y बराबर थ्री का इसमें रखकर मान ज्ञात करना है ना। चलो जल्दीबाजी नहीं करना है, आराम से करो। देखो आपके पास 1.5 मिनट का टाइम अभी भी, है ना। 25 बच्चे हैं, 23 बच्चे हैं, 23 बच्चों में से अभी तक 3 बच्चों ने आंसर किया, ठीक है कोई बात नहीं, टाइम लो। हाँ टाइम लो, कोशिश क्या करो कि हम जब भी आंसर करेंगे हम अपने तरफ से 100% कन्फर्म है कि हम सही आंसर करेंगे। तो इसलिए मैंने बोला है कि जल्दीबाजी कीजिएगा गलत हो जाएगा, जल्दीबाजी मत करो, गलत नहीं होगा फिक्स है। जब तक आप जल्दीबाजी नहीं करोगे तब तक गलत नहीं होगा, अगर जल्दीबाजी नहीं करोगे कभी गलत नहीं होगा। आराम से धीरे धीरे करो, जो भी मैंने सिखाया उस पर उसी पर काम करो, फिर बनाओ आराम से। अगर नहीं समझ में आता है तो हमसे पूछ लिया करो, ठीक है। चलो लास्ट 1 मिनट, 8 बच्चों ने आंसर कर दिया, बहुत बढ़िया। 23 बच्चों में से 8 बच्चों ने आंसर कर दिया, चलो ठीक है, बाकी बच्चे करेंगे जल्दी जल्दी। 9 बच्चों ने आंसर कर दिया, बहुत अच्छा। चलो लास्ट 20 सेकेंड, बहुत बढ़िया। लास्ट 10 सेकेंड, ठीक है चलो, मतलब सारे बच्चे कुछ तक रहे हैं, बहुत अच्छा। चलो लास्ट 5 सेकेंड, हम क्या करते हैं, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट कर लेते हैं। चलो 5 4 3 2 1।
ठीक है, हाँ ठीक है, गौतम कुमार नाम से जो बच्चे ज्वाइन किया बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो देख लेते हैं। बहुत बढ़िया, मतलब कि आपने सही बनाया। दीपांशु राठौर ये आंसर जो राइट, बहुत मतलब सारे बच्चे सही बना रहे, बहुत अच्छा। बहुत ही सरल से प्रश्न है, क्या करना है, 2y का मतलब होता है 2 गुने y। ये क्या देखो, 2 गुने y, y की जगह क्या है 3 प्लस, ये हो जाएगा 3 टू जा 6 प्लस 7, क्या हो जाएगा 7 6 13, क्या हो जाएगा 7 6 13। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी जो है मेरा सही उत्तर है। चलो बहुत बढ़िया, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट उसमें आप डबल वाई टाइप कर दो। हाँ ठीक है, पायल गुप्ता मैंने आपका भी देख लिया था, बहुत बढ़िया। चलो जल्दी से आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट उसमें डबल कर दो। हाँ, बाकी जो बच्चे थोड़ा बहुत गलत कर रहे थे बच्चे अभी समझ गए होंगे कि वो कहाँ गलत कर रहे हैं, है ना। चलो अगला क्वेश्चन में आपको इस प्रकार की गलती नहीं करनी है ना। चलो एक क्वेश्चन और आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन बहुत ही सरल सा है। उम्मीद करते हैं सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर एकदम सही करेंगे, ठीक है। चलो क्या क्वेश्चन में थोड़ा सा बराबर लिख देता हूँ। क्वेश्चन लिखा है 8 माइनस 3x²। इसमें किसमें मान निकालना है, x बराबर 2 पे हमें मान ज्ञात करना है। इसमें क्या रखना है, हमें x बराबर 2 रखना है, ठीक है। यानी 8 माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर, ठीक है। इतना हिंट काफी है आपको इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में करने के लिए। जल्दीबाजी नहीं करना है, ठीक है। हमेशा याद ये रखना है कि जो भी बड़ा पूर्णांक होता है उसी का चिन्ह लगता है, जो भी बड़ा पूर्णांक होता है उसी का चिन्ह लगता है ना। बहुत बढ़िया, लास्ट 35 सेकेंड, ठीक है। चलो 23 बच्चों में से 5 बच्चों ने आंसर किया, बहुत अच्छा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, जो भी बड़ा पूर्णांक होता है उसी का चिन्ह लगता है, ठीक है। मैंने यही अभी भी बताया कि अगर कोई जैसे मान लो कि 10 और 20 है, -10 और +20 है, तो जो भी बड़ा पूर्णांक होता है ना उसका चिन्ह लगता है, ठीक है। इस बात पर ध्यान दें, ठीक है। तो जो भी बच्चे थोड़ा बहुत गलत कर रहे हैं उनका ये है कि उनको जोड़ घटाव में दिक्कत हो रहा है। दिक्कत उनको यहाँ पे नहीं हो रहा है कि हाँ बीजीय व्यंजक को मान कैसे रखना है, कैसे सॉल्व करना है, उनको जोड़ घटाव करने नहीं आ रहा है, ठीक है। अभी गौतम कुमार नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया है, देखो मैंने अभी अभी आपको समझाया कि आपको कैमरा ऑन करके नहीं दिखानी होती है जब तक मैं उल्टी गिनती ना स्टार्ट करूँ। बाकी आपने गलत किया हुआ है, ठीक है। अभी बाकी आपने गलत किया, 2 का स्क्वायर लिखा है बाबू, 2 का स्क्वायर लिखा गया। फाइल को उतना आप लोगों को मैंने पहले ही बोल रखा है कि कैमरा ऑन कब किया जाता है, जब मैं उल्टी गिनती स्टार्ट करूँ, है ना। 2 का स्क्वायर लिखा गया, जिन बच्चों को थोड़ा बहुत डाउट है ध्यान दो, यहाँ पे 2 का स्क्वायर है। 2 का स्क्वायर का मतलब होता है 2 गुने 2, 2 गुने 2 मतलब 4, तो यहाँ हो जाएगा आपका 8 माइनस 3 गुने 4, ठीक है। चलो और आपको मैं 5 सेकंड का टाइम देता हूँ, आराम से बनाइए। बाकी बहुत बच्चे आंसर सही कर चुके हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो लास्ट 5 सेकंड हम क्या करते हैं, चलो उल्टी की स्टार्ट करते हैं। 5 4 3 2 1, क्लियर है। चलो तो जो बच्चे थोड़ा बहुत गलत कर रहे हैं बच्चे समझ जाएंगे कि आप गलत कहाँ कर रहे हो। आप लोगों को देखो सभी चीजें आ रही है, लेकिन आपको कैलकुलेशन में गलत गलत हो रहा है। कहाँ गलत हो रहा है आपको, विजय व्यंजक का काम इतना ही था कि हाँ जो भी मान दिया था 4 का उसको इसमें रख दो, जो विजय व्यंजक उसमें रख दो, रख दिए। सिर्फ इतना ही काम होता है विजय व्यंजक का मान निकालना। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर आपको कैलकुलेशन नहीं आएगा, जोड़ घटाव गुना भाग नहीं आएगा, तब गलत करोगे। जैसे आपने बहुत बच्चों ने यहाँ पे क्या किया, बहुत बच्चों ने देखो यहाँ पे क्या किया, मैंने पहले जो बच्चे गलत किए वो बच्चे दिखा देते हैं, जो कि सरासर गलत है। बहुत बच्चों ने ऐसे क्या किया कि देखो यहाँ कर दिया 8 इंटू ये स्क्वायर, वो नहीं देख रहे, ये स्क्वायर नहीं देख, सिंपल देख रहे हैं कि 3 दूनी 6। अब बोल दे कि 8 माइनस 6 2, जो कि सरासर गलत है, जो कि सरासर गलत है ना। क्योंकि हमें यहाँ देखना है कि 2 का क्या लिखा है, स्क्वायर लिखा है ना, तो पहले हम 2 का स्क्वायर को सॉल्व करेंगे। तो इसलिए मैंने एक एक चीज आराम आराम से धीरे धीरे सॉल्व कर रहा हूँ, ताकि आप एक एक चीज ध्यान से देखते जाओ, ठीक है। इसमें मैंने क्वेश्चन भी करा है ताकि आप वहां पे गलत ना करो, है ना। फिर भी आपने गलत किया, यानी आप ध्यान से नहीं देख रहे हो, इसका मतलब यही हुआ ध्यान से नहीं देख रहे हो। देखो तो 2 का स्क्वायर का मतलब क्या है, 2 का स्क्वायर हुआ मतलब 2 को 2 बार गुना करना, क्या मिलेगा 4 मिलेगा। तो ये हो जाएगा -3 इंटू 4।
अब देखो सबको पता चल गया 8 और 4 3 12। अब देखो यहाँ तक करने के बाद भी बहुत बच्चे गलत किए। अब वो क्या गलत किए ध्यान से सुनिए। देखो मैंने क्या सिखाया था इसमें, मैंने यहाँ पे ये सिखाया था कि जो भी बड़ा पूर्णांक होता है उसका चिन्ह आता है। बताओ 8 और 12 में कौन बड़ा है? 12। तो 12 में कौन सा चिन्ह है? माइनस का। तो ये तो फिक्स हो गया कि माइनस का चिन्ह आने वाला है। ठीक है, अब रही बात की इसको घटाते हैं या गुना करते हैं। ध्यान, घटाते हैं या जोड़ते हैं? तो दोनों अलग अलग चिन्ह, एक प्लस में है एक माइनस में, क्या करेंगे? घटाएंगे। तो 12 में से 8 गया 4। क्या आंसर? माइनस का 4। ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है ना। चलो बहुत बढ़िया। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में आप डबल वाई टाइप कर दो। जल्दी करेंगे। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन जो है ना बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है। अगर आपको ये माइनस वाला समझ में आ गया ना, -1 का स्क्वायर करते हैं तो क्या मिलता है, -1 का क्यूब करते हैं तो क्या होता है, तो अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आप अगला सवाल को भी एकदम आसानी से कर पाओगे। ठीक है, चलो आराम से पहले कॉपी में उतारो, कोई जल्दीबाजी नहीं करना है किसी बच्चे को। आराम से कॉपी में उतारो, फिर इसका आंसर करो। मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा टाइमर लगा देता हूँ। हाँ, टाइमर पर ध्यान नहीं देना आपको, बस ये थोड़ा सा आपके लिए क्या, आराम से कॉपी उतारो फिर इसका आंसर करो। ठीक है, चलो मैं थोड़ा सा लेट से इस बार पोल सेशन लॉन्च करूंगा, कुछ बच्चे जल्दीबाजी में आंसर गलत कर दे रहे हैं। तो आराम से पहले कॉपी में उतारो, कॉपी में डेट का मान रखो, जहां जहां डेट है वहां पे डेट का मान रखो, फिर सॉल्व करो। डेट का मान क्या रखना है, -1 रखना है ना। चलो 2 × 5 इंटू -1 हो गया यहाँ पे, माइनस इंटू -1 का क्यूब। ठीक है, देखो -1 का क्यूब मैं थोड़ा बहुत आपको हिंट देता हूँ। -1 क्यूब मतलब -1 को 3 बार गुना करना है। अब ध्यान दो, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस का, -1 का क्यूब भी -1 ही आता है। इस पर ये हो गया 2 -5 -1 -5 और ये हो गया -1। ठीक है, अब आराम से सॉल्व करो इसको, कितना आसान सा है। ठीक है, अब इससे आसान कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता है। सिंपली देखो, हमें पता है कि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। माइनस से गुना माइनस साथ होता है, क्या मिलता है, प्लस होता है। ठीक है, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता, सबसे आसान सवाल था। चलो बनाएंगे लास्ट 15 सेकेंड। ये बताओ, -5 गुने -1 क्या मिलेगा, माइनस माइनस प्लस। अब 5 कम प्लस का 5 हो जाएगा, सिंपल। इससे आसान सवाल कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, चलो आराम से करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। हाँ, और आप 10 सेकंड ले लो, 20 सेकंड ले लो, थोड़ा सा लेंदी सवाल था, आराम से करो, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से करो। ठीक है ठीक है ठीक है, आराम से करो, कोई जल्दीबाजी नहीं है। ठीक है, चलो लेकिन कोशिश क्या करो कि जो भी क्वेश्चन करो पहले आपको उसका ऑप्शन कॉपी पे लिखा करो, फिर जाके आप पोल सेक्शन में आंसर किया करो, है ना। चलो 11 बच्चों ने करते हैं, बहुत बढ़िया। 7 बच्चों ने उसमें से आंसर किया है, 8 बच्चों ने करते, बहुत अच्छा है। 13 बच्चों में से 8 बच्चों ने आंसर सही कर दिया, है ना। चलो टोटल 20 बच्चों में से 13 बच्चों ने आंसर किया। चलो लास्ट का 10 सेकंड और टाइम देते हैं आपको। चलो लास्ट का 10 सेकंड और आप टाइम ले लो। ठीक है, आराम से आंसर। चलो 9 बच्चों ने आंसर करते हैं, बहुत नहीं है। तो लास्ट 5 सेकंड, 5 4 3 2 1। ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलो देखते हैं हम लोग। देखो यहाँ देखो 2, ये देखो माइनस माइनस प्लस का 5, माइनस माइनस प्लस का 5 जोड़ देते हैं। 5 5 10 और 2 12। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी जो है मेरा वो सही उत्तर होगा। ऑप्शन सी जो है मेरा वो सही उत्तर होगा, है ना। चलो
जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में आप डबल वाई टाइप कर दो। बाकी आप लोग बहुत अच्छे से आंसर कर रहे हो, बहुत बढ़िया है। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत ही आसान से टॉपिक था। चलो अब अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे बीजीय व्यंजक का जोड़ और घटाव। ठीक है, तो जिस प्रकार से आज मैंने थोड़ा सा बहुत आपको जोड़ घटाव का प्रैक्टिस कराया, सारे बच्चों को सभी क्वेश्चन को कॉपी पे लिखना है और घर पे दो दो बार प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, ताकि उस प्रकार कोई भी प्रश्न आए तो आप गलत ना करो, है ना। चलो तो मिलता है हम लोग अगली क्लास में। अगली क्लास में सीखेंगे बीजीय व्यंजक का जोड़ और घटाव। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं। ठीक है, अगर यहाँ तक किसी बच्चे को कुछ भी डाउट है, बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा। अगर आपको डाउट नहीं है तो आप जा सकते हो डबल वाई टाइप करके। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे।